तेजस्वी से ज्यादा दबाव में तो इस वक्त बिहार की राजनीति में कोई है ही नहीं। राष्ट्रपति की नजर उसी राज्य पे होती है जिस राज्य में अमित शाह पहुंचते हैं। नीतीश कुमार उनसे बिना राय शुमार किए हुए फैसला नहीं ले सकते हैं। कैसे बना देंगे किसी को मुख्यमंत्री? राजद दावा कर रही है कि होली से पहले ताजपोशी हो जाएगा तेजस्वी का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है और बिहार में 2 कार्यक्रम में भाग लेंगे। महागठबंधन भी आज ही कार्यक्रम कर रही है। महागठबंधन की यह कार्यक्रम प्रस्तावित है और भाजपा का कहना है कि पहले हमने इस कार्यक्रम को प्रस्तावित किया और इसी दिन पर दोनों पार्टी कार्यक्रम को प्रस्तावित कर रही है। अमित शाह जब भी किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के विरोधी खेमे में हड़कंप मच जाता है और ऐसे में बिहार में भी परिस्थिति कमोबेश वही है। महागठबंधन बुरी तरीके से लड़खड़ा चुका है और क्या कारण है, क्यों लड़खड़ाया है, क्या क्या परिणाम होने वाला है आज की रैली के बाद। शाम में तो पूरा कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। आपको क्या लगता है कि अमित शाह जब आज आने वाले हैं उसको लेकर महागठबंधन खेमे में कैसी तैयारी होगी? देखिए, एक बड़ी बात मैं पहले बोल दूं। परसों ही आपको याद होगा मैंने पंचनामा में आप लोगों को बताया था कि कैसे इस मंच से पूर्णिया के तेजस्वी यादव के लिए रास्ता खुलेगा। लेकिन तेजस्वी के रास्ता खुलने से पहले इसी मंच से नीतीश कुमार को बिहार का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। अब इस मेरे प्रस्ताव में, मेरे शब्द में गलती आपने कुछ खोजा? आप सही है, इसलिए कि बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, देश में तो बन नहीं सकते हैं। नीतीश को प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा था। जी, प्रधानमंत्री बिहार का नीतीश कुमार जी को इस मंच से घोषित कर दिया जाएगा। कांग्रेस माने या ना माने, कांग्रेस चूंकि शीर्ष नीति तो यहाँ मौजूद नहीं होगा तो कांग्रेस को 2-4 को जो मैंने छोटा बच्चा सब उसको मैंने धकिया दिया जाएगा, बैठाया जाएगा। अब देखना होगा। मुझे उम्मीद है कि अखिलेश सिंह जी का अगर अभिभाषण होता है तो मजेदार हो सकता है पूरा रंग जो है कल का। होली मंगल फगुआ वहीं हो जाएगा आपको लगता है। और उस मंच से इस मंच की तरफ जरा आइए। आपने कहा अमित शाह कहीं जाते हैं तो मतलब उस राज्य में राजनीतिक गहमागहमी तेज हो जाती है। देखिए, पिछली बार आए थे तो सरकार गिर गई, नीतीश कुमार ने गिरा दिया, बोला कि आया है गड़बड़ाने कुछ। राष्ट्रपति की नजर उसी राज्य पे होती है जिस राज्य में अमित शाह पहुंचते हैं और राज्यपाल टाइट रहते हैं कलम लेके हाथ में कि कहीं साइन मत करना पड़ जाए किसी चीज पे। और सच बात है कि कल मतलब आज पहुंच रहे हैं और आज ही राजनीतिक गहमागहमी बिहार में शुरू हो गई। आप देखिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जब ये बात कह दी कि भाई मैं मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट जरूर था लेकिन मेरे पास समय बहुत है, मेरे पास मैं आराम से आने वाले वक्त में बिहार को लीड कर सकता हूं, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है और दबाव मेरी तरफ से नहीं है। नीतीश जी ने जब कह दिया है तो कह दिया है। नीतीश जी ने भी कह दिया कि भाई हम तो तेजस्वी को इस अपने बात देने जा रहे हैं, सब कुछ वही चलाएंगे। बात ललन सिंह ने बिगाड़ दी। ललन सिंह ने ये जब कह दिया कि भाई बिहार की राजनीति में 25 का चुनाव है, बहुत दूर है 25 के चुनाव को हम अगर आधार बनाकर चलते भी हैं तो नीतीश जी ने जो कहा है उसको समझिए ना कि हम तो कमान दे रहे हैं उनके हाथ में। अब जब कमान उनके हाथ में दे दिए तो चुनाव के बाद ही ना सीएम का फैसला होगा। ललन सिंह ये जानते हैं 20 में ललन सिंह ने जो वादा किया था बिहार की जनता से जी, वो 2 साल बाद पलट गए। जानते हैं कि अब फिर से एक बार करके फिर पलटा पलटी हो गया तो गड़बड़ा जाएगा काम। निश्चित तौर पर दूरदर्शिता उनकी झलकती है उनके बयान में और उस दूरदर्शिता को हम भी महसूस कर पा रहे हैं दूर से ही। तेजस्वी तो महसूस कर रही है, तेजस्वी तो लगातार महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी से ज्यादा दबाव में तो इस वक्त बिहार की राजनीति में कोई है ही नहीं। नीतीश पूरी तरीके से मैंने कितने न्यूटन दबाव में होंगे वो तो मापने का कोई यंत्र भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी भी दबाव में है और ये दबाव रिलीज हो रहा है छोटे नेताओं के माध्यम से। छोटे नेताओं का मतलब प्रवक्ता और विधायक मैं कह रहा हूँ। जी भाई वीरेंद्र ने जो बात कही कि ललन सिंह कौन होते हैं जी, जब नीतीश ने कह दिया कि मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, जब नीतीश ने कह दिया कि हम दे रहे हैं कमान, देखिए तारीख की बात नहीं हुई जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आज या कल या कब, लेकिन अब तो चर्चा क्या हो रही है? अब तो चर्चा ये हो रही है कि होली तक हो जाए सब कुछ। जी, भाजपा का गठबंधन अमित शाह के आने के बाद ये दावा कर रहा है कि होली से पहले सरकार गिर जाएगी, तो महागठबंधन में राजद दावा कर रही है कि होली से पहले ताजपोशी हो जाएगा तेजस्वी का। अब होली के बाद तक ही बात लेके जाइए तो जो बयान दिया है ना मुकेश यादव ने, जी, वो बयान बहुत भारी बयान है
और वो राजद जदयू के रिश्तों को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। और रैली के एक दिन पहले बयान दे रहे हैं जहां इन लोगों को साझा बात करनी चाहिए कि कैसे मिलकर भाजपा को रोकेंगे, वहां अगर वो ये कह दे कि ललन सिंह की कौन है हमको पता ही नहीं है, ललन सिंह की कोई राजनीतिक वैल्यू ही नहीं है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नीतीश कुमार उनसे बिना राय शुमार किए हुए फैसला नहीं ले सकते हैं, कैसे बना देंगे किसी को मुख्यमंत्री? ये तो संवैधानिक बात है जी। और कहीं ना कहीं उस परिस्थिति में अगर तेजस्वी यादव के लोग दावा ठोक रहे हैं कि हमको कुर्सी चाहिए, तो ये तो बड़ा विरोधाभासी हो गया ना। जी। और इसकी वजह से संशय उत्पन्न हो रहा है। तो बताइए, अमित शाह का न लेना न देना, भर मुट्ठी चबेना जी। कहीं ना कहीं महागठबंधन अपने आप ही अमित शाह के आने की वजह से बिहार में असहज हो गया है जी। और इस असहजता का फायदा इस मंच पर कहीं ना कहीं भाजपा उठा लेगी। अब देखिए आज का कार्यक्रम होता है, मेरी भी नजर इस कार्यक्रम पर है जी। अमित शाह भी मौजूद हैं, महागठबंधन भी मौजूद है, किसमें कितना पानी है वो आज बुझा जाएगा जी। क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव में तो हमने देख लिया है कौन पानी किसमें ज्यादा है। जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में अमित शाह की रैली और महागठबंधन की रैली दोनों पर बिहार की जनता की नज़र टिकी रहेगी। और ऐसे में महागठबंधन की स्थिति क्या होती है, कांग्रेस उच्च मंच से क्या बोलता है, सबकी नज़र कांग्रेस के नेताओं के जुबान पर होगी कि क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और नीतीश कुमार का हाव भाव कैसा रहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।